वेल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस व्लॉग्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो टुडे वी आर एट द टीवीएस शोरूम एंड इंट्रोड्यूसिंग माय पार्टनर नदीम टुडे। सो ही इज़ हियर विथ मी। तो जुनेद अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सो वी बोथ आर हियर टुडे। वी विल बी रिव्यूइंग द टीवीएस अपाची 310 RR which is only TVS super bike. Usually TVS are known for making daily commute bikes, and it is quite huge. जो भी उसको देखता है they don't feel like it's some normal bike from TVS and all. It definitely looks something different. तो आज ही मैंने उसको like I have seen it before also. This is the first time I am taking a look from this close. I am surprised कि इतना beautiful bike TVS वालों ने बनाया। That was completely unexpected. You can see यहाँ पे लाइनअप खड़ी हुई है, the black ones, all the black variants. तो red variant will be riding, जो अभी बाहर खड़ी है, I'll show you. तो वहाँ पे खड़ी है, so we'll be riding that one. If you're new to the channel, make sure to subscribe to the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then make sure to go and hit that red button and subscribe कर देना, ताकि जो भी अपडेट्स आते हैं you'll get to know. And also follow me on my Instagram, जिसका लिंक अभी आ रहा होगा on the screen. Make sure to follow me on there for all the latest updates and behind the scenes. Make sure to like this video and comment करो, suggestions दो कि next video आपको किस topic पे चाहिए. Just let me know कि आपको कौन सी बाइक चाहिए. If you want any bike in personal, just let me know. I'll make sure I review it. जल्दी से आप बाइक का cinematics enjoy करना. We'll meet you after the cinematics. सो आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक्स पसंद आया होगा. इफ़ यू डिड देन मेक श्योर टू हिट अ लाइक. इस टाइम सिनेमैटिक्स मैंने बहुत मेहनत किया है, काफ़ी कुछ वीडियो शूट किया है, काफ़ी सारा एडिटिंग वगैरह किया है. आई जस्ट होप यू गाइज विल लाइक इट. तो अभी विल गो फॉर अ टेस्ट राइड. वेन एवर यू राइड योर बाइक यू पुट ऑन योर हेलमेट एंड ऑल्सो द राइडिंग गियर वॉट एवर यू हैव. The exhaust is also pretty good. काफ़ी पावरफुल मशीन है. राइडिंग पोस्चर इज़ क्वाइट स्पोर्टी. उतना ज़्यादा लीनिंग भी नहीं है. पावर का उतना पता नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक ओवर हियर. बाइक भी काफ़ी स्मूथ है. इट्स स्मूथ, इट्स पावरफुल. डिडंट एक्सपेक्ट कि सिंगल सिलेंडर वाली बाइक इतनी स्मूथ होगी. This is actually not a bike set for test ride. ये बाइक डिस्प्ले में रखी हुई थी, but I just got it. They just gave it to me for the test ride, only on my request. Thanks to the Prakriti TVS, which is in Ganganagar. Thanks to those people for letting me have this bike for a ride. फर्स्ट सर्विस से पहले you should not ride bikes that aggressively. तो इस पे RPM meters काफ़ी लो पे सेट किया हुआ है. When you finish your first ride, first service, तो ये उसे enable कर देते हैं so that you can ride in higher RPMs. तो आई एम नॉट श्योर कि हम ज़्यादा स्पीड जा पाएंगे इस बाइक पे.
ट्रैफिक भी बहुत है, इसलिए चलाने का उतना मज़ा भी नहीं मिल रहा है, बट इट फील्स रियली गुड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने लाइफ में फेयर्ड बाइक्स काफ़ी कम चलाए हैं। दिस इज़ द थर्ड और फोर्थ टाइम हार्डली आई एम राइडिंग दिस। यू कैन सी बस थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ एंड द RPM मीटर लाइट इज़ ब्लिंकिंग कि you should not go that speed and all. See, even I'm in fourth gear में I'm just 47 and RPM light was blinking. मिरर्स के बिना चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Just now एक कार वाला went way too close from me, so it was quite scary. तो इसीलिए मैं recommend करता हूँ कि कोई भी लोग vehicles का मिरर जो है मत निकालना। I know कि उससे लुक बढ़ जाता है, बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कोई भी अपना मिरर्स मत निकालना। मे बी इन फ्यूचर अगर फिर से ये बाइक हमको मिलते हैं, लाइक किसी की पर्सनल बाइक मिलती है विच इज़ क्वाइट सर्विस्ड वेरी वेल, तो उस पर हम हायर RPMs में चलाएंगे, थोड़ा सा स्पीड राइड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड एक और ख़ास चीज़ इस बाइक के बारे में ये है दैट यू हैव राइडिंग मोड्स इन दिस। यू हैव अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड एंड रेन मोड। तो स्पोर्ट मोड में द RPM मीटर्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, RPM लिमिट बढ़ जाती है, स्पीड लिमिट बढ़ जाती है। बट इन रेन यू कैन हार्डली गो आई गेस अराउंड 125, मे बी 125 135 ही जा पाओगे। बट इन हायर इन द स्पोर्ट्स मोड, as the speed increases the RPM also increases, then you can go up to almost 160. Windscreen की वजह से quite a lot of wind cuts off. वो wind जो भी आता है it just goes above the helmet, तो जिस वजह से riding gets even more comfortable. Long rides भी थोड़ा बहुत आसानी से कर सकते हो। And talking about pillion, pillion का तो उतना comfort नहीं है। We'll just talk about the pillion seat later. Right now about the riding, it's quite good. As a daily commuter bike, I don't think it's that comfortable. Look wise, it's a very gorgeous bike. अगर आप लोगों को बजट में स्पोर्ट बाइक की फीलिंग चाहिए, then you can definitely go with this. But not this is a sports bike, not a daily commuter bike. And since because of its beautiful color, design and look, it's quite aggressive, beautiful and eye-catchy. If you want to go with a sport bike but you don't want to go with the R15 V3, you want to go a little bit higher on that, you can go with this. And even KTM 390 is also an option, but वो इससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। This comes, इसका कॉस्ट जो है it is 2.4 lakhs एक्स शोरूम एंड ऑन रोड अराउंड 2.8 lakhs की पड़ जाती है। When compared to KTM, it's quite less. आप देख सकते हो, even the Meteor, it's flashing over here. It looks beautiful. Nice. See, I just told you, even the Royal Enfield वाला बंदा, he's just taking a look over the bike. This is definitely an eye-catchy bike. काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्रीमियम लुक है। सी इवन दिस पल्सर वाला बंदा ही इज़ टेकिंग ए लुक ओवर दिस, तो काफ़ी आई ग्रैबिंग चीज़ है। ओके, पावर तो है यार, डेफिनेटली पावर है। आई जस्ट गॉट टू फील इट नाउ। When I touched 60, मुझे थोड़ा सा पावर का फील मिल गया एंड भरोसा मिल गया कि या यू कैन टच इट अप टू मोर स्पीड्स। सिक्स्थ गियर पे भी आ गए। ओके, काफ़ी स्मूथ है इन द टॉप एंड ऑल्सो। तो मैक्स वॉज ऑलमोस्ट 60s, आई गेस 65 तक भी गए थे। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो। वेल, तो हियर वी हैव रीच्ड दिस शोरूम। टेस्ट राइड में तो बहुत मज़ा आया, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया बिकॉज आई कुडंट एबल टू टच द फुल पोटेंशियल ऑफ द बाइक। लुक एट द बाइक, इट लुक्स रियली गॉर्जियस। दोज DRLs look really amazing.
वेल तो टेस्ट राइड बहुत बढ़िया था, इट वॉज रियली अमेजिंग, बट उतना इन्जॉय नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉजेंट ऑन इट्स फुल पोटेंशियल कैन यूज़ इट्स फुल पोटेंशियल व्हेन इट इज़ क्रॉस्ड इट्स फर्स्ट सर्विस, तो उस पर सर्विस भी नहीं हुआ है, दैट्स वाई वी कुडंट एबल टू रीच अप टू हायर RPMs, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, फ्यूचर में एक और बार फिर से हम बाइक को उठाएंगे विच इज़ फुली सर्विस्ड एंड उस पर हम पूरा मज़ा लेंगे। तो अभी बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दिस कम्स विद 312 लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, जो यहाँ पे यूजुअली एग्जॉस्ट जो है सामने से आते हैं, बट यहाँ पे पीछे से हैं। दिस कम्स विद एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन विच इज़ रियली गुड। तो दिस कम्स विद 7 इंच एलॉय एंड जो टायर्स हैं दीज आर द मिशेलिन रोड 5 W रेटेड टायर्स विच आर रियली गुड, काफ़ी बढ़िया टायर्स हैं। इनिशियली इन BS4 वाले वर्जन में इट वाज सम अदर टायर्स, आई डोंट रिमेंबर, आई एम सॉरी, बट इस पे यू गेट द मिशेलिन रोड 5 विच आर रियली गुड एंड दिस कम्स विथ ड्यूल चैनल ABS, फ्रंट में ABS है, बैक में भी ABS है, इज़ रियली गुड। एंड फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इट कम्स विथ इन्वर्टर टेलीस्कोपिक फोक, गुड। हेडलाइट्स की बात करें तो दीज आर LED हेडलाइट्स, यहाँ पे देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल DRLs हैं, these are DRL lights and the headlights are also LED, so it's really good. LED indicators on both the sides and amazing windshield, and windshield पे आपको इंडियन फ्लैग का जो है सिंबल वो मिलता है, here you can see this is an Indian brand, तो जो भी इसके ओनर होगा they can proudly write this as an Indian. Seat height is 8-10 mm. Even if you are like a 5.5 or 5.6, you can easily sit on this. I was 5'10", मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, but if you are below 5.5 then थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। Talking about the pillion seat, तो pillion seat उतना comfortable है नहीं, it's quite too much of step up, you can see काफ़ी सारा step up है। यूजुअली जो हमारे इंडियन वुमेंस है दे कांट राइड, ऑफकोर्स दोनों पैर एक साइड डाल के तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, इफ़ यू आर पुटिंग वन लेग ऑन ईच साइड तब भी उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि पिलियन राइडर के लिए दिस सीट इज़ गुड। एंड टेल लाइट्स की बात करें, दीज आर LEDs, यू कैन सी कितने एग्रेसिवली डिज़ाइन किया है, इट्स क्वाइट स्पोर्टी, लुक्स रियली स्टनिंग। एंड पीछे भी यू गेट द मिशेलिन रोड 5 विच आर रियली गुड, एंड ड्यूल चैनल ABS आपको पता है, एंड द ब्रेक आर फ्रॉम Bybre which is company from Brembo itself, which are really good. And this comes with a 11-liter fuel tank which is quite low. अब स्पोर्ट बाइक से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट दिस इज़ क्वाइट ओके विद दैट। एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज, अकॉर्डिंग टू द कंपनी दे क्लेम दैट 28 मिलता है, इट्स 28 इन सिटी एंड 34 ऑन हाईवेज, यू कैन टेक इट एज एवरेज ऑफ 30 विच इज़ क्वाइट ओके। एंड अभी बात करते हैं अबाउट द हैंडल, दिस इज़ अ कंप्लीट एलॉय एडजस्टेबल क्लिप ऑन विच इज़ रियली गुड, काफ़ी प्रीमियम है, अच्छा है। करके ऑन करता हूँ, लेट मी शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। कैन सी इट सेज 1982 सिंस 1982 दैट, जैसे वो ऊपर जाके आता है इट लुक्स रियली गुड। वेयर योर गियर, इट सेज वेयर योर गियर, मेक श्योर टू ऑलवेज पुट ऑन योर हेलमेट एंड ऑल द राइडिंग गियर्स बिफोर यू राइड। So here you get all the ride modes. If you go in the ride modes, here you get urban, rain, sport and track. यहाँ पे sport and track locked है because इसका first service अभी तक हुआ नहीं है। After you complete your first service, दोनों track and sport mode gets enabled. Right now it's only rain and urban. जैसे कि मैंने बोला था RPMs are locked. And trip details हैं यहाँ पे, you can see trip A, B, C. And vehicle का you can check out your service and performance record, all the preferences, connectivity है, you can connect your phone over here and you can also pick your calls from this which is really good. And display setups हैं, इस पे you can set up all your timings and trips, lot of things. Well, तो that was it guys, that was all of the ride and review of the bike. I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। If you did, then make sure to hit that like button and subscribe वाले बटन को ज़रूर दबाना। Share this video with all your friends and see you guys in the next video. तब तक के लिए goodbye, take care.